नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धनतेरस क्यों मनाया जाता है। देखिए, धनतेरस के दिन हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, स्पेशली यमराज जो हैं उनकी पूजा की जाती है, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। परंतु इसके पीछे क्या लॉजिक है ये शायद तक कई सारे लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले धनतेरस एक्चुअल में क्या कथा है इसके पीछे, जिसके कारण धनतेरस मनाना स्टार्ट हुआ है। तो अभी हमको इतना तो पता है कि चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं, झाड़ू की पूजा की जाती है, झाड़ू भी रखी जाती है, मतलब सामान आपने देखा होगा, दिए लगाए जाते हैं, बहुत सारे जो काम है वो हम लोग करते हैं। तो इसके पीछे अगर हम कहानी जानना चाहेंगे तो सबसे पहली 3 कहानियां हैं। एक तो धनवंतरी भगवान जो हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब धनवंतरी कलश लेके निकले थे उस मंथन से, वो अमृत से भरा हुआ था कलश। तो कहा जाता है इसीलिए जो बर्तन खरीदने की परंपरा स्टार्ट हुई है धनतेरस के दिन, वो इसीलिए हुई है कि बर्तन खरीदे जाते हैं, शायद उसमें अमृत जो है वो, ऐसा माना जाता है कि हम जब बर्तन खरीदेंगे तो घर में अमृत जो है वो हमें मिलेगा। तो पहली कथा तो ये है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी जो कथा है धनतेरस मनाने के पीछे, जो एक राजा बलि थे और उनके भय से क्या हुआ था, सारे जो देवता जन थे वो काफ़ी भयभीत होते जा रहे थे और जो बलि थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया वामन का राजा बलि की मृत्यु के लिए। तो कैसे मारा जाए, राजा बलि की एक खासियत थी कि वो बहुत ही दानवीर थे, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने एक वामन का रूप लिया और उनकी पूजा करी, और जब राजा बलि से कहा कि मुझे कुछ आवश्यक है, आप अगर मुझसे वरदान देते हैं मुझे, या फिर आप मुझे वचन देते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं आपको वो 3 वचन जो है बताना चाहता हूँ। अभी जो राक्षस लोग हैं उनके गुरु शुक्राचार्य ये बात पहचान गए कि ये जो है वामन के रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान है। तो जैसे ही शुक्राचार्य जो थे उन्होंने बताया राजा बलि को कि ये जो है ये भगवान विष्णु हैं, ये जो भी वरदान या जो भी वचन मांग रहे हैं उनको मत देना। पर राजा बलि ने सुनी नहीं। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, जो भी आप मांगना चाहते हो मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा मैं केवल 3 कदम चलूंगा और वो 3 कदम जितने भी मैं चलता हूँ वो भूमि मुझे चाहिए। बलि ने कहा इतनी सी बात है, ठीक है ले लो। तो जब जैसे ही वचन पूरा करने की बात हुई तो जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपना रूप धारण किया और वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपना एक पैर जो था वो पृथ्वी पे रखा, एक पैर आसमान में रखा। फिर राजा बलि को पूछा कि अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सिर नीचे किया और कहा मेरे सिर पे रख दीजिए। ऐसे करके राजा बलि जो है उनकी मृत्यु हो गई उस दिन, और उस खुशी में धनतेरस जो पर्व है वो मनाया जाता है। तीसरा जो है, क्यों लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा करने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। भगवान विष्णु जो थे, आप जानती हैं जैसे आदत होती है पत्नियों को, पति कहाँ जा रहे हैं साथ में चलने की कि हमको लेके जाएं ये वो। तो विष्णु भगवान जा रहे थे भ्रमण करने, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्लीज़ मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लेके जा सकता। तो लक्ष्मी ने कहा मैं बिल्कुल चुप रहूँगी। तो उन्होंने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा अगर तुम मानती हो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। और लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। जैसे ही वो साथ में गए, काफ़ी देर तक साथ में विचरण किया, घूमे, भ्रमण हुआ। उसके बाद में विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा, यहीं रुकना है, तुम इसके आगे मेरे पीछे मत आना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान आगे आगे चल दिए। अभी लक्ष्मी जी हैं तो पत्नी, उन्होंने सोचा अरे ये मुझे छोड़ के चले गए, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। तो लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे, विष्णु भगवान के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही पीछे चली तो एक किसान का खेत उनको नजर आया, और खेत देख के इतना हरा भरा खेत था, लक्ष्मी जी खुश हो गई। सबसे पहले उन्होंने कई सारे फूल देखे, और फूल जैसे ही देखे तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लेके अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया, कुछ बालों में लगाए। फिर उन्होंने गन्ने का खेत देखा तो वहाँ से गन्ने जो थे वो खाने शुरू कर दिए, और ऐसे करते वो आगे बढ़ रही थी कि विष्णु जी की नज़र जो थी वो लक्ष्मी जी पे पड़ गई।
विष्णु जी को इस बात पे गुस्सा आया कि मेरी बात मना करने के बावजूद भी वो मेरे पीछे क्यों आई, और उसके बाद तुमने किसान के खेत में से चोरी की। इससे वो गुस्सा होके उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि 12 वर्ष तक तुम्हें यहाँ किसान के साथ ही रुकना पड़ेगा और मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ, तो इसी खेत पे तुमको रहना पड़ेगा या इन्हीं के साथ में तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसा कह के विष्णु भगवान जो थे वो क्षीर सागर चले गए। अभी लक्ष्मी जी ने वहाँ पे जो किसान की पत्नी थी वो क्या करती थी, लक्ष्मी जी की रोज पूजा करने लगी। उसके बाद वो स्नान करने के बाद पूजा करती थी, और फिर डेली पूजा करने से क्या हुआ, लक्ष्मी जो जी उनके साथ में वास कर रही थी, तो अगले ही दिन जो किसान जो कि गरीब था वो बहुत ही ज़्यादा धनवान हो गया। सोने चांदी की उसके पास में बहुत सारे सिक्के हो गए, पैसों की कोई कमी नहीं रही। किसान बहुत खुश हो गया कि लक्ष्मी जी मेरे यहाँ आके ठहरी हैं। अब ठहरी, खुश भी हो गए। 12 वर्ष ऐसे ही निकल गए। किसान काफ़ी पैसे वाला था। तभी 12 वर्ष होते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए। विष्णु भगवान ने कहा चलो चलते हैं, 12 वर्ष हो गए हैं। लक्ष्मी जी तैयार हो गई चलने के लिए। तो किसान ने हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम साथ में यहीं रहें। उनकी पत्नी जो किसान की पत्नी थी उन्होंने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम लक्ष्मी जी को नहीं भेजना चाह रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा ये तो चंचला है, ये आज है नहीं है। धन जैसा कि आपको पता है, धन के लिए कहा ही जाता है कि चंचल होता है धन, आज है नहीं है, और जरूरी नहीं वो एक जगह रुकता नहीं है। तो उसी तरीके से लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं, उनके लिए भी यही कहा गया कि ये एक जगह नहीं रह सकती हैं, ये अब इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। बहुत विनती करने के बाद में लक्ष्मी जी ने कहा अगर तुम यहाँ पे रोज, कल का दिन जो है, क्योंकि धनतेरस जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो उन्होंने उसी दिन, उसके अगले दिन ये धनतेरस पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कल के दिन अगर तुम अपना घर लिपा पोत करके एकदम साफ सफाई करके घी का दिया लगा के कलश में पैसा भर के मेरे पूजा करोगे तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, परंतु तुम्हारे घर में रहूंगी। इसीलिए नए बर्तन खरीदने, आपने देखा होगा घर में जो भी पैसा है हम भगवान के आगे रखते हैं उस दिन, ताकि क्या होता है, ऐसे मान्यता है कि 13 गुना हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 रुपया रखा है तो वो 13 रुपये में बदल जाएगा। तो जितना भी धन है लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन भगवान के आगे रखें और उनके धन में वृद्धि हो। तो ये जो कहानियां हैं ये मुख्य रूप से प्रचलित हैं धनतेरस के लिए, और उम्मीद करती हूँ आप सभी की धनतेरस जो है बहुत ही अच्छी निकले। इस बार कोरोना का टाइम भी है तो ध्यान रखिएगा, सेफ रहिए। बाहर से जो भी वस्तु खरीद के लाते हैं, क्योंकि नई नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं धनतेरस के दिन में, और कहा जाता है चांदी सोने का बर्तन जो है वो खरीदना काफ़ी शुभ रहता है। सभी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हर साल चांदी या सोना खरीदा जाए, परंतु सच्चे मन से, साफ मन से आप जो भी खरीदते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, वो सभी आप सभी के लिए जो घर है उसको खुशहाल बनाएं और आप सभी तरक्की करें, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी, क्योंकि हम कोई चीज़ जो है, जैसे सनातन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है ये धनतेरस, सभी लोग मनाते हैं, परंतु इसके पीछे क्या लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे हमको लॉजिक भी पता होना चाहिए। बस यही मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने के पीछे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।